भाई मेरे एक बात बताओ, जिस झाड़ू के दम पे तुम आए थे, मुझको ऐसा लगता है तुम जितने भी राज्य हैं सब जगह की जनता के ऊपर झाड़ू ही मारना चाह रहे हो। तुमको ये लग रहा है जितना ज़्यादा बटोर सकूं मैं राजनीति में उतना ज़्यादा मैं बटोर लूं, क्योंकि जैसे एंटोनिया माइनो जा करके ऐश कर रही है इटली में, बाद में मैं भी ऐश करूँगा जा करके जर्मनी में। केजरीवाल जी को ये कोई बंदा समझा है कि सेंटर ने जब आपको कह दिया कि हम आपको राशन दे रहे हैं तो तुम्हारा इसमें क्या रोल है? तुमने तो कोई रोल इसमें डाला नहीं है अपना। ऐसा तो हो नहीं रहा कि तुम किसानों की जगह तुम जा करके खेत में खेती करके धान बो रहे हो और अनाज उगा करके फिर उसका चक्की में जा करके पिसवा करके आटा फिर लोगों के घर लेके आ रहे हो। भैया तुमको दिया गया है, तुमको सेंटर ने दिया है, सेंटर ने तुमसे बोला है कि लोगों में जाके बांट दो, इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तुम जैसे एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ का रिव्यू करते थे ना, तुम वहीं तक सीमित रहो, उससे आगे ना तुमसे कुछ हो पाएगा ना तुम करने लायक हो। एक टाइम पे तुमने अन्ना हजारे तक को तो धोखा दे दिया। उनके लोकपाल बिल की बात जो तुमने स्टार्ट करी थी, जो तुमने नौटंकियां करी थी, बंदर बनके जो तुमने फुदकियां मारी थी उस समय कि नहीं हम लोकपाल बिल ला करके रहेंगे, वो लोकपाल बिल है कहाँ आज की डेट में? तुम राशन के पीछे पड़ रहे हो, पीछे इतनी कैजुअलिटीज रही हैं, इतने दिल्ली के अंदर मामले आते रहे कोरोना के। तुम्हारे को ये बताओ टेस्टिंग जो करनी चाहिए थी वो टेस्टिंग तुमने करी नहीं। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में तो सियासत है ही है, वो अन्य राज्यों में जा रहे हैं। आगे 2022 में यूपी इलेक्शन है, वहाँ की भी अभी से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ की जनता के लिए भी स्कीमें बता रहे हैं। देखिए वही बात है, इनको एक्सपेंशन करना है अपनी पार्टी का, तो ये सोच रहे हैं कि भैया हम यूपी भी पकड़ लें, हम हरियाणा भी पकड़ लें, हम पंजाब भी पकड़ लें। लेकिन भाई मेरे एक बात बताओ, जिस झाड़ू के दम पे तुम आए थे, मुझको ऐसा लगता है तुम जितने भी राज्य हैं सब जगह की जनता के ऊपर झाड़ू ही मारना चाह रहे हो। तुमको ये लग रहा है जितना ज़्यादा बटोर सकूँ मैं राजनीति में उतना ज़्यादा मैं बटोर लूँ, क्योंकि जैसे एंटोनिया माइनो जा करके ऐश कर रही है इटली में, बाद में मैं भी ऐश करूँगा जा करके जर्मनी में। लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि हिंदुस्तान की जनता और स्पेशली जनता में यूथ जनरेशन बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तबके में, और जो यूथ जनरेशन है हमारे देश की वो इस समय बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया की वजह से आज की डेट में यूथ को हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। वो एक तरीके से वो है ना, बंदर नहीं है, जैसे मदारी अपने बंदर को खिलाता रहता है घुमाता रहता है, उस तरीके से ये जितने भी नेता थे ये सब यही सोचते थे कि जनता तो बंदर है, हम डुगडुगी बचाएंगे और जनता नाचेगी। लेकिन अब हमारे देश की जनता, हमारे देश की यूथ को ये बात समझ में आ गई है कि ये जितने भी सीएम पीएम बैठे हुए हैं बन करके, ये सारे के सारे हमारे नौकर हैं, ये हमारे मालिक नहीं है। ये कोई मुगल साम्राज्य नहीं चल रहा है क्योंकि एक शहंशाह होगा बाकी सब उसकी प्रजा होगी। यहाँ पे प्रजा ही भगवान है, प्रजा ही देवता है। और जितने ये बैठ करके पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, या सीएम केजरीवाल हो गए चाहे XYZ कोई भी हो गया, वो सारे के सारे हिंदुस्तान की देश की जनता के सब नौकर हैं। और ये जो अपना एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं, इन लोगों ने राजनीति को बिजनेस समझ के रखा है। जैसे बिजनेस का एक्सपेंशन होता रहता है, वैसे ये लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हम स्टेट टू स्टेट उसको फैलाते चले जाएं। लेकिन ये बात ये लोग भूल जाते हैं। बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि पिछले बीते हुए 2-3 सालों से देश की जनता काफ़ी हद तक जागरूक हो चुकी है। उसको मालूम है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। जैसे दिल्ली में फ्री की स्कीमें बहुत चलाई, क्या यूपी के में भी कर पाएंगे फ्री की स्कीम कामयाब? क्योंकि ये बार बार यूपी की बिजली और दिल्ली की बिजली के रेट कंपेयर करके बताते हैं। देखिए ऐसा है, फ्री का माल देना या फ्री में काम कराने की जो गंदी आदत इनको पड़ी हुई है ना, और जो फ्री में ये पेडल कर रहे हैं कि मैं फ्री में कर रहा हूँ। आप मुझको एक बात बताइए, आपने बिजली पानी फ्री कर दिया, राशन फ्री कर दिया, अब जो उसकी खपत हो रही है, जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी क्या अरविंद केजरीवाल अपनी नानी के झुमके बेच के दे रहा है? दे तो वो जनता के पैसों से ही रहा है, जनता जो टैक्स दे रही है उसी के ऊपर दे रहा है। हर बार ये बंदा हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में बोलता था कि मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। खुद आज की डेट में दारू के ठेकों का प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये बंदा सोच रहा है, तो हमको क्या पता नहीं चल रहा? जो बिजली इसने फ्री कर रखी है, वो बिजली जब ये किसी बिजनेस में यूज़ होती है, वहाँ पे उस बिजली की क्या कीमत इसने बना के रखी हुई है लोगों को शायद नहीं मालूम है। उसके रेट्स कितने ज़्यादा हाई हैं ये नहीं मालूम है लोगों को।
पानी फ्री करके रखा हुआ है, लेकिन पानी का ऊपर जो भी रेंट लग रहा है वो आता है, और जिस दिन बिल आता है उस दिन वो बिल भी लंबा चौड़ा आता है। तो लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि फ्री में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये उल्लू बना रहा है हमारे देश की जनता को, दिल्ली वासियों को। दिल्ली वासी उल्लू बन रहे हैं। सबसे बड़ी ये जो घर घर राशन योजना ये बता रहे हैं, प्रचार चल रहा है इस वक्त, बार बार बोला जा रहा है कि घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। इस राशन के योजना को ये 3 साल पहले बना रहे थे, 3 साल पहले से बना रहे थे। अब जब मोदी जी ने फ्री राशन देने की बात की, उसी टाइम पे इस योजना को लाना, क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग थी, और फिर कहते हैं कि मोदी जी ने रोक दी है। देखिए वो क्या है ना, क्या ना करते, कुछ तो करना ही था इनको। अब केजरीवाल जी को ये कोई बंदा समझा है कि सेंटर ने जब आपको कह दिया कि हम आपको राशन दे रहे हैं, तो तुम्हारा इसमें क्या रोल है? तुमने तो कोई रोल इसमें डाला नहीं है अपना। ऐसा तो हो नहीं रहा कि तुम किसानों की जगह तुम जा करके खेत में खेती करके धान बो रहे हो और अनाज उगा करके फिर उसका चक्की में जा करके पिसवा करके आटा फिर लोगों के घर लेके आ रहे हो। भैया तुमको दिया गया है, तुमको सेंटर ने दिया है। सेंटर ने तुमसे बोला है कि लोगों में जाके बांट दो, इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तुम जैसे एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ का रिव्यू करते थे ना, तुम वहीं तक सीमित रहो, उससे आगे ना तुमसे कुछ हो पाएगा, ना तुम करने लायक हो। एक टाइम पे तुमने अन्ना हजारे तक को तो धोखा दे दिया। उनके लोकपाल बिल की बात जो तुमने स्टार्ट करी थी, जो तुमने नौटंकियां करी थी, बंदर बन के जो तुमने फुदकियां मारी थी उस समय कि नहीं हम लोकपाल बिल ला करके रहेंगे, वो लोकपाल बिल है कहाँ आज की डेट में? तुम राशन के पीछे पड़ रहे हो। पीछे इतनी कैजुअलिटीज़ रही हैं, इतने दिल्ली के अंदर मामले आते रहे कोरोना के। तुम्हारे को ये बताओ, टेस्टिंग जो करनी चाहिए थी वो टेस्टिंग तुमने करी नहीं। तुम्हारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों को देने के लिए, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा तुमसे। लेकिन तुम पे ये ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर अपने एडवर्टीजमेंट करवाएं, अपने होर्डिंग्स लगवाएं, हर समय टीवी पे हर ऐड में अपना चमकाएं अपनी पार्टी को। और किस तरीके से मोदी जी अगर सेंटर में अपनी तरफ से राशन पानी दे रही है लोगों को, या दवाई दे रही है, या वैक्सीनेशन दे रही है, उसमें किस तरीके से अपना नाम चमकाएं। एक टाइम पे बात चली थी कि दिल्ली को लंदन बनाया जाएगा या पेरिस से कंपेयर किया जा रहा था। आज दिल्ली किस कंपैरिजन पे खड़ी है, कहाँ खड़ी? जी, दिल्ली आज धारावी बन गई है बॉम्बे की। मैं आपको बताता हूँ, जिन जिन एरियाज़ में से मैं आता हूँ या मैं कई एरियाज़ में गया हुआ हूँ, वहाँ की हालत ये है कि आप वहाँ पे सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे कचरा इतना पड़ा रहता है कि बंदा बदबू के मारे मर जाए। यार तुम दिल्ली को साफ़ तो कर नहीं पा रहे। यही बात है कि आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के इन लोगों ने खूब चमका के रखा है। आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्टेट का आप चले जाइए खूब चमकता हुआ दिखता है आपको, लेकिन जब आप अंदर भीतर की गलियों में घुसते हैं ना, तब आपको औकात पता चल जाती है उस एरिया के सीएम की। आप अंदर चलिए दिल्ली के, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तो आबादी है और कितनी तो वहाँ पर गंदगी है। जब आप इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिल्ली का नहीं ठीक कर पा रहे हो, तो लंदन पेरिस तो छोड़ो, तुम दिल्ली को दिल्ली रहने दो सतरंगी लोमड़ी, इससे पहले कि तुम उसको पूरा बर्बाद कर दो। दिल्ली को लंदन बनाने का कोशिश थी, वो तो बन गया होगा, अब यूपी भी बनेगा क्या लंदन? देखिए यूपी का माहौल थोड़ा सा अलग रहता है। यूपी वाले थोड़ा से गर्म दिमाग के रहते हैं। वो सियाही फेंकने वाला काम या एक चांटा मारने वाला काम नहीं करते। यूपी के लोग सीधे सीधे लकड़ी पकड़ के बंदे की गुथाई कर देते हैं बीच चौराहे पे। अगर हमारे सर जी वहाँ जा कर के किसी ऐसी तरीके का काम करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ़ हुई, तो वो तकलीफ़ इनके पास वापस लौट के आएगी। यूपी वाले अपने पास कुछ भी नहीं रखते, और ये बात अगर इनको मालूम होगी तो ये ऐसी कोई भी काम वहाँ जा कर के नहीं करेंगे जिससे इनकी इमेज भी ख़राब हो और इनकी पब्लिक गुथाई भी हो। तो बेटर होगा यूपी को ना ही तो लंदन बनाए, ना ही पेरिस बनाए, यूपी को यूपी रहने दें, उसको योगी के हाथ में रहने दें। तुमको जो झुंझुना दिया हुआ है दिल्ली का, तुम वही बजाते रहो।